स्टूडेंट्स ये जो पार्टनरशिप डीड होती है ये काफ़ी यूज़फुल होती है। वो यूज़फुल क्यों होती है? क्योंकि इट गवर्न्स द राइट्स ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर। पार्टनरशिप डीड के अंदर जो है हर पार्टनर के राइट्स, ड्यूटीज़ और लायबिलिटीज़ बता रखी होती हैं, मेंशन कर रखी होती हैं। आमतौर पे पार्टनरशिप डीड होने की वजह से पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट नहीं हुआ करते हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं अमंग द पार्टनर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उनको आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहाँ पर स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं एग्जिस्ट करती है या फिर वो एग्जिस्ट तो करती है मगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में या किसी एक पर्टिकुलर मैटर के बारे में पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं होता, तो ऐसे में उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड जो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाता है। उसी तरह से अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दे रखा है और उसके रेट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा इन द पार्टनरशिप डीड, ठीक है, तो ऐसे में अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है उस पर्टिकुलर पार्टनर को जिसने फर्म को लोन दिया है।